नमस्ते। अरे भाई, आप लोगों का बहुत सारा फरमाइश था कि 30 बोर पर आप कुछ बताइए। अभी क्रेज है इंडिया में 30 बोर का। पहले से इंडिया में 30 बोर का लोग पिस्टल रखते थे, 30 माउजर का। तो हम बताएंगे कि सबसे पहला 30 बोर कब बना है। देखिए, ये अमेरिका के एक डिज़ाइनर थे, हुगो बोरकाडेट। हुगो बोरकाडेट, ये 1893 में इन्होंने इस गन को डिज़ाइन किया था। बाद में लुडविग लोई एंड कंपनी के द्वारा इनके डिज़ाइन के पिस्तौल और गोली का निर्माण किया गया। इसके डिज़ाइन में थोड़ा रफ टाइप का, ये बड़ा और पीछे में बहुत सा मशीन वगैरह, माना अजीब ऐसा लगता था। ये पिस्टल एकदम सीधे स्ट्रेट ग्रिप हम चलाए हुए हैं। इंडिया में बहुत लोगों के पास में है, पुराने ज़माने के लोगों के पास में, या पुराने फौजी अफसर वगैरह वो लोग रखते थे। तो बाद में लूगर भी इस बोर का नकल करके उसने भी बनाया था। ये गोली जो है सो बड़ा सक्सेस हुआ, खास करके मीडियम गेम का जो शिकार खेलते थे शिकारी, उनके लिए। और इसका जो मजल वेलोसिटी था, तो ये लगभग जो है सो 1400 के करीब था। और 350 से 375 फुल मेटल जैकेटेड माने ये एमुनेशन जो होता था, उसमें ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी देता था। कालांतर बाद पाल माउजर जर्मनी के, उनको ये एमुनेशन पसंद आया और इसका फ्लैट ट्रेजेक्ट्री, लॉन्ग रेंज वगैरह ये सब पसंद आया। तब तक 357 मैग्नम एमुनेशन का निर्माण नहीं हुआ था। तो इन्होंने जो है सो इसका निर्माण जो है सो जर्मनी में किया। जर्मनी में बहुत सुंदर इन्होंने इस एमुनेशन को बनाया। इस एमुनेशन को जो है सो 7.63 या 30 माउजर, दो नाम से लोग पुकारते हैं। और उन्होंने 1896 में बनाया था। और सबसे पहले जो हुगो बोरकाडेट थे, वो 1893 में इसको बनाए थे। 3 बरस के बाद जो है सो पाल माउजर ने इसको अपने पिस्टल ब्रूम हैंडल में इसको बनाया। बाद में जो है सो ये चीन और स्पेन भी इसको जो है सो बनाने लगे। जर्मनी के पिस्टल का नकल करके, एकदम 100% वही नकल। स्पेनिश पिस्टल जो था वो फुल ऑटोमेटिक, दोनों मोड था, सेमी ऑटोमेटिक मोड और फुल ऑटोमेटिक मोड। फुल ऑटोमेटिक मोड हमको चलाने का मौका लगा है, उसको हमने चलाया है। तो जनरली जो 1911 के डिज़ाइन पर लोग पिस्टल में फुल ऑटो कर देते हैं, वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। अगर यदि पिस्टल हल्का हो तो वो इस ढंग से उड़ा देता है हाथ को। इसका जो स्पेनिश जो हमने चलाया ब्रूम हैंडल 30 माउजर, वो हाथ हिलाता नहीं था, हर से समूचा निकल जाता था और अच्छा एक्यूरेसी। इसका लॉन्ग रेंज था, फ्लैट ट्रेजेक्ट्री था, ये कैलिबर का। बाद में इस कैलिबर को मैं थोड़ा अमेंडमेंट करके 7.62 करके 1930 में टीटी कंपनी, टूला टकारो ने इसका 1911 के प्लेटफॉर्म पर ही पिस्टल बनाया 8 शॉट का, जो कि बाद में जो है सो बहुत सक्सेस हुआ। इसको हंगरी और चीन ने भी
एडॉप्ट किया। ये 30 मॉजर से मिलता जुलता ही एमुनेशन है और 30 मॉजर इस पिस्टल में फायर हो जाता है, इजेक्शन भी होता है। एक आदमी ने कहा था कि हम चलाए थे फट गया, अब कहाँ तक उसकी बात में सत्यता है ये तो नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन है कि ये 7.6 थ्रू 7.62 में 7.63 7.62 में चल जाता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसका भी मजल वेलोसिटी वही 1390 है, लेकिन एक्चुअली में ये लॉन्ग रेंज फ्लैट ट्रेजेक्ट्री के लिए है और ये हंटिंग एमुनेशन है। जब 357 कैलिबर का हैंडगन आ गया मार्केट में तो इसकी लोकप्रियता थोड़ी घटी, क्योंकि ये जो भी है ये मीडियम गेम के लिए ही पहले शिकारी लोग इस्तेमाल करते थे। रशियन आर्मी इसको कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल करती थी, कॉम्बैट सिचुएशन में, युद्ध के स्थिति में, क्योंकि ये फ्लैट ट्रेजेक्ट्री था, लॉन्ग रेंज था। लेकिन बाद में शिकारी लोग इसको अडॉप्ट किए और आज भी ये जो है सो कुछ एशियन कंट्री में बहुत पॉपुलर है। तो दोनों के बारे में हम आज आपको बता दिए। थैंक्स, फिर कोई नॉलेजेबल वीडियो लेके ही आएंगे आपके बीच में।